अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं मरियम अब्दुल कादिर और आज हमने माजू एक ऐसे होनहार एलुमनाई को इनवाइट किया है जो इस वक्त डॉल्बिन ग्रुप में एज अ ग्रुप एचआर मैनेजर हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर अब्दुल बासित से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, किस तरह आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर आगे परस्यू किया? अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पूरी मैनेजमेंट को, एलुमनाई की, जिन्होंने अपने जितने भी एलुमनाई हैं उनको दोबारा से कांटेक्ट किया और ये इनिशिएट लिया कि वो अपना जो करियर जर्नी है उसको से आप लोगों के साथ शेयर करें और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएट है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। बाकी मैंने अपना मास्टर्स जो है वो 2012 में माजू से कंप्लीट किया था एंड उसके बाद जो है मेरी करियर जर्नी स्टार्ट हुई है। तो 2012 के बाद जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं रोजी.pk के साथ एसोसिएट हुआ था, जो कि नंबर 1 जॉब वेबसाइट है। और मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो एचआर में किया था। तो वहाँ से लेके आज तक जो मेरा जर्नी रहा है उसमें माजू मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है और मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ लर्न किया था जो कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसको अप्लाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं ग्रुप मैनेजर एचआर डॉल्बिन ग्रुप में हूँ। ओके। अच्छा सर, जैसे कि आप माजू में एक फेमस सिंगर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो इसका आपकी कॉर्पोरेट लाइफ पर कैसे इन्फ्लुएंस पड़ा? अच्छा, मैं इसमें बताऊंगा कि माजू में ऑब्वियसली जितनी भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। जब मैं यहाँ पे माजू में आया था तो एज सच मैं किसी एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व नहीं था। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो एक कैलेंडर मिलता है आपको कि इस कैलेंडर के अंदर आप डिफरेंट जो पार्टिसिपेशन चीज़ें होती हैं आपकी, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो मेरी स्किल्स, मुझे लगता था कि जो मेरा टैलेंट है मैं उसमें माजू मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने उसमें जब पार्टिसिपेट किया और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, तो उसके बाद से वो चीज़ मेरे प्रोफेशनल करियर पे इस तरह से हुई कि मैं क्योंकि मैं एचआर में हूँ तो आपकी नेटवर्किंग सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आकर जब मेरी नेटवर्किंग स्टार्ट हुई तो वो मेरी टिल डेट आज तक जो है ना वो मेरी काफ़ी हेल्पफुल रही है पूरे करियर जर्नी में। तो माजू में आके अपना करियर स्टार्ट करना और एक करिकुलम एक्टिविटीज़ जो कि आपको हेल्प करती है कि आप किस तरीके से अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको बोलना आना। तो जब आप डिफरेंट कंपटीशन में जब आप पार्ट लेते हैं और उसमें विन करते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको मिलता है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सर, माजू से आपकी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं। माजू की अचीवमेंट्स मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन जिसको मैं हमेशा से सबको बताता भी हूँ कि डॉक्टर अब्दुल वहाब जो वाइस चांसलर हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। और डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब ने, जब मैंने डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ में टॉप किया था तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी थी। ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के चांसलर जिसको देख के आपने उस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया हो कि डॉक्टर अब्दुल वहाब वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो आपको बुला के आपको स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो मेरी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और इसको मैं हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि डॉक्टर अब्दुल वहाब का जो एजुकेशनल सेक्टर के लिए जो उनकी अचीवमेंट्स हैं या जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि वो तमगा इम्तियाज़ थे, ठीक है, IBA में जो थे वो प्रेसिडेंट रहे, वाइस चांसलर रहे कराची यूनिवर्सिटी में। और एक इतना बड़ा इंसान आपको जब आके रिवॉर्ड देता है या आपको अप्रिशिएट करता है तो वो आपके लिए उससे बड़ी अचीवमेंट एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो माजू की ये अचीवमेंट मुझे हमेशा याद रहती है, जो कि मैं अपने कलीग से भी शेयर करता हूँ। ओह नाइस। अच्छा सर, आप जैसे कि डॉल्बिन के ग्रुप एचआर मैनेजर होने की हैसियत से आपके ख्याल में एम्प्लॉयज़ को मसरूफ़ रखने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए क्या पर्क्स और बेनिफिट्स हैं? देखिए, मसरूफ़ रखने के लिए इस डिफरेंट क्वेश्चन कि मसरूफ़ रखने के लिए और पर्क्स और बेनिफिट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। पर्क्स और बेनिफिट डिफरेंट हैं और उनकी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में हम उनको पूरा एक कैलेंडर हमारे यहाँ ईयरली बनता है जो कि उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और रिटेन करने के लिए वो एक बेस्ट टूल है आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसमें डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट हेल्प करता है आपको। और जहाँ तक बात है कॉम्पनसेशन की, तो कॉम्पनसेशन में डिफरेंट बेनिफिट दिए जा रहे होते हैं जो कि मार्केट कॉम्पिटिटिव होते हैं। उसकी बेसिस ये होती है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको मार्केट कॉम्पिटिटिव आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो पर्सन। ओके। ग्रेसफुल ऑपरेशन को अपनी कंपनी में बरकरार रखने के लिए और उसे एक्सपेंड करने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं?
देखिए डॉल्मेन की जो बात है, डॉल्मेन की अम्ब्रेला में जो है ना सबसे ज़्यादा मॉल्स पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है। लाइक कि हमारे जितने मॉल्स हैं उतने मॉल्स हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर के नहीं हैं। जी। एक अम्ब्रेला की बात करें तो डॉल्मेन के अंदर हमारे जितने नंबर ऑफ मॉल्स आते हैं जी, वो सबसे जी। ज़्यादा हैं। और हमारा मोटिव यही है कि जो भी कस्टमर आता है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए। बिल्कुल, ठीक है, सही। जब वो आता है, एंटर होता है और जो जो उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जी। डॉल्मेन, क्योंकि डॉल्मेन ना सिर्फ मॉल्स बनाता है बल्कि उसके ऑपरेशंस भी जो है वो डॉल्मेन जो है वो खुद ही देख रहा होता ओके। है। उसके लिए हमारी डिफरेंट एक कंपनी है जो जी। कि मॉल्स ऑपरेशंस को देख रही होती हैं। सही। तो हमारा फोकस यही है कि जो कस्टमर हमारा आता है, जो भी कस्टमर आपका विजिट करता है तो वो उसको फील करे। और डॉल्मेन के लिए यही है कि डॉल्मेन की जो प्रायोरिटी है जी। वो एक क्वालिटी है और जी, जो कस्टमर बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन है वो है। एग्जैक्टली अच्छा सर, हमें कुछ ऐसे वेज बताएं जो आपने डॉल्मेन ग्रुप में किए हैं जिन्होंने कल्चर को पॉजिटिव वे में प्रमोट करने में मदद की हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। जी। जैसे अगर आप कल्चर की बात करें या डिफरेंट, अभी रिसेंटली हमारा हॉर्टिकल्चर एक कंपटीशन हुआ था। हॉर्टिकल्चर में आपको बताऊं प्लांट्स कंपटीशन होता जी, है, ठीक सही है। तो है। उसमें डॉल्मेन पार्टिसिपेट करता है और डॉल्मेन ने पार्टिसिपेट करके अभी 2 दिन पहले ही कंपटीशन हुआ था, ओके। उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ओह नाइस। तो साथ साथ हम उन एक्टिविटीज़ को भी देख रहे होते हैं जो कि हमारे कल्चर को, एनवायरनमेंट को किस जी। तरीके से अफेक्ट कर सकता है। सही। तो इन सब चीज़ों में पार्ट कर रहे होते हैं। और ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी है कि डिफरेंट कंपटीशन में या डिफरेंट जॉब फेयर्स आपके जो होते जी, हैं जी। उसमें हम जाके पार्टिसिपेट करते हैं। जो एम्प्लॉय ब्रांडिंग है ओके। उसको हम जो है वो उसमें जा रहे होते हैं। जी। तो डिफरेंट चीज़ें हैं कि डिफरेंट जो आप फ्लेवर्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में हमने बताया पार्टिसिपेट कर रहे होते जी, हैं, या आपके जॉब फेयर्स हैं, जी, रिक्रूटमेंट जी। ड्राइव्स हैं, उसमें हम जाके पार्टिसिपेट भी कर रहे होते जी। हैं और अपने एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं। ओके अच्छा सर, एज अ स्टूडेंट आप अपने आपको दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कैसे प्रूव करते हैं? दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये है कि जब मैं माजू में आया था तो आई बिलोंग्स टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली। ओके। लेकिन यहाँ पे आके जो एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल वहाब का यही है कि वो मेरिट को ही फोकस करते हैं और मेरिट पे ही स्टूडेंट्स को आगे भेजते हैं। तो मैं यहाँ पर आया था एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ, मैं किस तरह आगे बढ़ूंगा। लेकिन जी। यहाँ पे मुझे सारे चांसेस मिले। इनफैक्ट कि मेरिट बेसिस पे मैंने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए, मैंने माजू को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके रिप्रेजेंट किया। ओके। तो यहाँ पे माजू में आने का मकसद ये था कि ये मेरिट को प्रमोट करते हैं। Okay. आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, जी। आपका कुछ भी हो, तो माजू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि अगर उनमें पोटेंशियल है जी, जी। तो वो कहीं पे भी जाके आप अपने आप को मनवा सकते हैं। और सही। मैं देखता हूँ क्योंकि मैं एचआर में हूँ, जी। तो एचआर में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो माजू से काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट Okay. कंट्री को भी जाके वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओह नाइस। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओके अच्छा सर, इन मुश्किल हालात में किस हद तक चांसेस है जॉब मिलने के? देखिए, जॉब मिलने के चांसेस आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जी। किसी भी स्कूल से आपने पढ़ा हो, जी। अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली। वो लोग जो कहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से हमें चांस नहीं मिलते, आई जी। थिंक उस नेगेटिव थॉट को आपने हटाना होगा और पॉजिटिव वे के साथ कि अगर जी। आप में पोटेंशियल है तो आप कहीं भी जाके आप अपने आप को मनवा सकते हैं। पर सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाने की कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। ओके। मैं अपने स्टूडेंट को या जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें कि सही। आपने अपने आप को करना क्या है। ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें, अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करें। अगर आपकी वैल्यूज़ से बाहर जाके काम करना मैच करता है तो आप ठीक है। जाएँ, रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ से मैच नहीं करता तो अपने आप को, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पे भी बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं। जी, तो पहले बिल्कुल। तो अपने टारगेट सेट करें कि आपने लाइफ में करना क्या है। जी। ठीक है, उस टारगेट के बाद अगर आपने बाहर अपना टारगेट सेट किया है तो उस पर आप काम करें। जी। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो जी, यहाँ जी। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। ग्रो करने की, तो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, माजू में कोई आपका ऐसा यादगार इवेंट हो या फिर कोई इंसिडेंट जिसका आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो? काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं माजू को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे माजू ने भेजा था कि आपने रिप्रेजेंट करना है। जी, जी। तो मैं एक प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा था और वहाँ पे जो मेहमान खुसूसी थे वो डॉक्टर अशरफ लिबाद थे। ओके। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी एंड Nice, उसके अच्छा। फ़ौरन बाद यहाँ पे
डॉक्टर अब्दुल वहाब को किसी ने बताया को, तो उनकी फ़ोन कॉल आई थी मेरे पास। ओह, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी कि डॉक्टर साहब को बताया गया और उन्होंने जो है वो मुझे कॉल करके मुबारकबाद दी थी। एंड उसके बाद ना सिर्फ माजू के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने, ओके, मियां आमिर साहब जो इस ग्रुप के चलाते हैं, उनकी भी कॉल आई थी और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था कि आप जैसे स्टूडेंट, हमें काफ़ी उन पे प्राउड है कि वो माजू को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके। ओके। और ना सिर्फ वो अपना नाम बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करते हैं। इन द एंड सर, आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ? मैं उनको यही कहूँगा कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर रखें। आप किसी भी मेजर्स में यहाँ पे आके इनरोल्ड हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि आपने करना क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनसे मैं इंटरव्यूज में पूछता हूँ कि आप जो है वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, तो किसी को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने करना क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लाइक कोई मास्टर्स कर रहा है तो वो अगर मार्केटिंग में है तो उसको HR में जाना है, अगर वो फाइनेंस में है तो उसको बैंकिंग में जाना है। तो सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करें कि आपने जाना कहाँ है। अगर आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आपको अचीव करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर आप किसी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं और आपके कोई गोल्स नहीं है कि आपने बनना क्या है, तो इंस्पिरेशन रखें अपनी, बुक को अपने आप से कनेक्ट रखें। एक फेमस कोट है ना, द बुक यू रीड, द पर्सन यू मीट एंड द डिसीजन यू मेक। तो इसको आप फोकस रखें कि आपने बनना क्या है, एंड देन उसके बाद आप उसी स्टडी को करें, चाहे आप मेजर अपना HR रखते हैं, मार्केटिंग रखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए आपके। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच अगेन आप सबका, मैनेजमेंट का, माजू की, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम जो एलुमनाइज हैं वो अपना एक्सपीरियंस उन स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकें जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर नहीं हुआ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगले हफ्ते एक नए माजू स्टार को इन्वाइट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।